वासुदेवाय नाथ वासुदेवाय नाथ नारायण वासुदेवाय नाथ वासुदेवा बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, हे राम जी, जैसे सबको स्वप्न में देश काल वस्तु सब संसार अपनी कल्पना में दिखता है, उसी प्रकार ये व्यवहार सत्ता जो दिख रही है अज्ञान से ये प्रतीत होती है, वास्तव में तो चेतन सत्ता से अतिरिक्त दूसरी कोई सत्ता है ही नहीं, क्योंकि परमार्थ सत्ता ही ये व्यवहार और प्रतिभासक बन के दिखती है। उसका ज्ञान न होने पर ये विपर्य विवर्त में दिखती है सब, तो ये सब वृत्ति में दिखता है। तो ये कहीं 3 सत्ता बताई हैं, कहीं 2 ही सत्ता बताई हैं। तो प्रतिभासक और व्यवहार और परमार्थ, तो ये एक के अज्ञान से दूसरी दिखती है और उसी के ज्ञान से वो समाप्त हो जाती है। व्यवहार के अज्ञान से ये प्रतिभासक दिखती है नीलमाद आकाश में, और परमार्थ के ज्ञान से ये व्यवहार दिख रहा है सब न मेरे बन के, और परमार्थ के अज्ञान से दिख रहा है, परमार्थ के ज्ञान से बाधित हो जाता है। ये भूत और वर्तमान और भविष्य तीनों काल में मौजूद रहती है वो सत्ता, वो कभी उसका अदृश्य नहीं होता है, और ये सब बदलते रहते हैं। तो जो बदलता है वो असत्य है, जो बदलता नहीं इनको देखता है वो सत्य है, वो अबाधित सत्य है, और वो आप ही है, कोई दूसरा नहीं है, अपनी आत्मा का नाम है आप, और वही भिन्न से प्रतीत होती है, स्वयं ही भिन्न मन की दिखता है। जैसे दर्पण ले लिया तो स्वयं ही उसमें भिन्न बन के दिख रहा है, 1 के 2 बन के, तो वही दिखता है वही देखता है। ऐसे ही यहाँ दिखने वाला भी उस आत्मा से अतिरिक्त नहीं है, वही सत्ता दिख रही है और वही सत्ता देख रही है। ठीक उसी तरह जैसे समुद्र में तरंग और बीज में वृक्ष भिन्न से प्रतीत होते हैं, पर भिन्न है नहीं, बीज से अलग है, न वृक्ष है न पानी, समुद्र से अलग तरंग है, 2 वस्तु नहीं है यहाँ, एक ही है, पर अलग बन के दिखते हैं। जैसे बालू में तेल नहीं होता, असंभव है, कोई निकालना चाहे तो एक बूंद भी तेल की नहीं निकलेगी बालू में। वैसे ही अविद्या कोई वस्तु नहीं है, चेतन आत्मा में ये अविद्या नहीं है। भला जैसे सोने के बने हुए कुंडल में सुवर्णता के अतिरिक्त दूसरी कौन वस्तु हो सकती है, तो सोना ही कुंडल के रूप में दिखता है, 2 वस्तु नहीं है वहाँ, अर्थात कोई उससे अलग नहीं है। अतः अविद्या के साथ आत्मा तत्व का संबंध हो नहीं सकता। जब अविद्या जड़ है वो चेतन है, और जड़ चेतन का संबंध नहीं होता। जैसे प्रकाश सूर्य और अंधकार एक जगह नहीं रह सकते, संबंध होता नहीं। क्या अंधकार है माँ प्रकाश नहीं, प्रकाश है माँ अंधकार नहीं, ये कहीं रहता है, क्योंकि ये विपरीत है। ये सत्ता जो है विषम सत्ता है, समसत्ता की एकता होती है, विषम की नहीं होती है। इसीलिए जो है अविद्या के साथ आत्म तत्व का संबंध हो ही नहीं सकता।
क्योंकि अविद्या और आत्मा, आत्मा चेतन है, अविद्या जड़ है, वो सत है, ये असत है। तो सत जो होता है वो असत में किसी भी हालत में नहीं रहता है। सत असत में किसी भी हालत में नहीं है, पर असत सत में है कि नहीं? है। अच्छा, रस्सी में सर्प है, रस्सी सर्प है, उसमें सर्प है? नहीं है। तो नहीं है तो कैसे दिखता फिर? नहीं, भाषित तो जब ही होगा जब होगा उसमें। तो यहाँ विचार करना है कि नहीं, उसमें है कि नहीं है। रस्सी में जैसे सर्प में रस्सी किसी भी हालत में नहीं है, सर्प में रस्सी किसी भी हालत में नहीं, पर रस्सी में सर्प है कि नहीं, यहाँ विचार करना है। नहीं होगा तो दिखेगा नहीं। कल्पना है, माने रस्सी में सर्प कल्पित है, कल्पना में है। तो सत में असत कल्पित रहता है और असत में सत किसी भी हालत में नहीं रहता। तो जब सत का ज्ञान होगा तो असत बाधित हो जाएगा, और जब तक ज्ञान नहीं है तो बस सत में ही कल्पना असत की हो रही है, इसलिए दिख रहा है। हाँ, तो बस सत चेतन आत्मा में ही ये अहम रूप से जीव की कल्पना है। हाँ, कल्पना करेगा तभी जीव बनेगा, वैसे बनेगा नहीं। जैसे सोना जो है आभूषण से बार बार ये सोने का दृष्टांत और ये तरंग का दृष्टांत देते हैं नहीं, तो जल में तरंग किससे बनी? क्रिया से के बिना क्रिया के? क्रिया से बनी। हवा ने उसको उछाल दिया, हवा चल रही है, उससे तरंग बन रही है। इसी प्रकार सोने में कुंडल क्रिया से बना। ये सोना एक तत्व है, वो आकाश से निर्मुक्त का नाम सोना है। जैसे सिल्ली बना दिया उसने, तो सिल्ली सोने में क्रिया से बनी कि बिना क्रिया से? वो क्रिया करना सोने में आकार में लाना माया है। क्रिया से ये सब अनावर रूप दिखेंगे, माया है। तो सोना जो है वो आकार में नहीं आया, पर आकार में दिख रहा है, दिखता है, प्रकाशित तो होता है। चूंकि है सोना आंख से नहीं दिखता है। अंगूठी दिख रही है कि सोना दिख रहा है? अंगूठी दिख रही है कि सोना है? सोना के बिना अंगूठी बनेगी नहीं, तो सोना ही दिख रहा है कि अंगूठी है? सत्ता उसमें जो है सोने की है कि अंगूठी की है? सोने की सत्ता है। तो सोना दिखता है कि नहीं आंख से? नहीं दिखता, नहीं दिखता। बुद्धि से दिखेगा। सोना जो है निराकार तत्व है। अब वही नाम रूप में आ गया आभूषण में, जब तो मिथ्या बताते हैं इसको, तो वो क्रिया से आया है। जैसे सिल्ली क्रिया से बनी है, उसमें तो क्रिया में माया आ गई, तो उसको निराकार को आकार में दिखा देना माया का नाम है, ये कार्य है। तो तुम्हारी जो सोने में है वो अंगूठी जो दिख रही है, वो नाम रूप दिख रहे हैं कि अस्थि भांति प्रिय दिख रही है? नाम रूप दिख रहे हैं। अच्छा, उसको गला दिया, डली बना दिया, डली भी नाम रूप है। हाँ, वो भी सोना नहीं है। तो आंख से तो जो है नाम रूप देखेंगे, तुम्हें सोना कहाँ दिखेगा? ऐसा पीले पीले का नाम सोना बताएंगे तो चांदी, वो पीतल भी होती है पीली। तो वो पीली सोने को और चांदी को तुम बिना कसौटी किए पहचान सकते हैं? नहीं पहचानेंगे, ठग जाते हैं। सुनार भी ठग जाते हैं। हाँ, ठग जो है सुनार को भी ठग लेता है, वो ज़्यादा चमकता है, सोने से भी बड़ी अच्छा लगता है। उसके सामने सोना नकली दिखेगा और वो नकली पीतल जो है वो असली दिखेगी। जब कसौटी लगाएगा तभी उसकी जांच होगी, नहीं वैसे होगी नहीं। तो आंख से देखता तो वो जो है फिर कहीं ठगा जाता। तो कसौटी से देख के वो जो है अब ठगा गया कि ये तो पीतल है सब, और सोने का दाम ले गया, पैसा ले गया सोने के, और नकली सब पीतल। ऐसे ही ये सत्य दिख रहा है, परंतु ये नकली सत्य है कि असली सत्य है? नकली सत्य है, असली सत्य दिखता नहीं है, नकली सत्य ही दिखता है। इसलिए उसमें जो क्रिया हुई है, तुम्हारी क्रिया होगी तभी मैं और मेरे बनेंगे। मैं जीव बन जाएगा, मेरा शरीर बन जाएगा, और मैं तुम्हारा जो है दिखेगा नहीं, न देखेगा। तो ये दिखने वाला देखने वाला कब बनता है? उपाधि लेता है तब के? बिना उपाधि के? उपाधि लेगा तब बनेगा। और उपाधि का आत्मा जो है जीवात्मा बोला जाता है। उपाधि ले लिया
तो उपाधि लेने पर उपाधि के धर्म है क्या उसमें? नहीं है, नहीं है उसमें। जैसे स्फटिक फूल के पास रखी है तब भी उसमें नहीं है लाल रंग, फूल में ही है, पर उसमें प्रतीत हो रहा है। स्फटिक में अलग कर दिया तो वो स्वच्छ है क्या? फूल रंग वाली है। ऐसे ही न कि संबंध में रहने पर भी, उपाधि लेने पर भी उपाधि से असंग है वो आत्मा, उपाधि उसमें नहीं है। तो जैसे स्फटिक में भास रही है ऐसे ही आत्मा में ये मैं मेरे भास रहे है नहीं उसमें। तो ये रंग जो मैं मेरे के रंग किसके हैं? ये इंद्रियों के रंग है, तुम्हारी वृत्ति के रंग है, अंतःकरण के इंद्रियों के रंग है ये। तो ये उसमें भासते हैं, आत्मा स्वच्छ है, उसमें कोई भी रंग है नहीं, ये विषय नहीं है कोई, इसलिए ये सब उसमें दिखते हैं। वैसे अविद्या कोई वस्तु नहीं है, वस्तु होती तो संबंध होता उसका, तो उसका संबंध होता नहीं है। जैसे रस्सी का संबंध कहाँ हो रहा? सर्प से, तो कल्पित है वो वस्तु, तो कल्पित कोई वस्तु नहीं होती है, तो सत्य होती तो संबंध हो जाता, पर उसकी सत्ता के बिना सर्प दिखेगा नहीं। तो संसर्ग है रस्सी का, और जो है स्वरूप से अध्यस्त है वो सर्प, संसर्ग बिना दिखेगी नहीं। ऐसे ही आत्मा का संसर्ग है जीव में, और जीव स्वरूप से अध्यस्त है उसमें। अन्योन्य अध्यास होता है कि नहीं? अध्यास के कारण दिख रहा है संसर्ग है, पर संसर्ग कब तक है? जब तक जाना नहीं। जान लिया तो संसर्ग रहेगा, जब सर्प है ही नहीं संसर्ग कहां से बनेगा? हाँ, तो जब तक जाना नहीं, जब तक संसर्ग के बिना सर्प बनेगा नहीं। तो सत्ता रस्सी की और प्रतीति सर्प की है, ऐसी सत्ता आत्मा की और प्रतीति जीव की है, और सत्ता जीव की और प्रतीति शरीर की है। तो जो प्रतीत हो रहे हैं वे मिथ्या है, वो सत्ता है वो सत्य है। तो प्रतीति सत्ता को नहीं देखने देती है, अपनी सत्ता बताती है, और अपनी सत्ता बता के उसी में फंस जाता है। ये उसकी सत्ता है नहीं, न शरीर की सत्ता है, न जीव की सत्ता है, आत्मा की, और इनकी प्रतीति हो रही है। जो प्रतीत होता है उसी की सत्ता बताते हैं। जैसे नीलिमा प्रतीत हो रही है, सत्ता है आकाश की, और प्रतीति है नीलिमा की। अब ये कण भी लाएंगे तुम कितना भी प्रयत्न करो, ये कण मिलेगा नहीं? मिलेगा कहीं, होती तो मिल जाता। तो वो प्रतीति आकाश को नहीं देखने देती है, आकाश ढक दिया और अपनी सत्ता बता रही है, नीलिमा। इसी प्रकार न्याय है। इसलिए जो है, क्योंकि यह तो अपने अनुभव से स्पष्ट ये है कि इस सभी का अपने समान के साथ ही संबंध होता है। भाई तुम्हारा जो है संबंध है, तो मनुष्य का मनुष्य से समानता है तब संबंध होगा। तुम्हारा छाया से संबंध हो जाएगा? समानता नहीं है वहाँ। तो जो वो प्रतिभाषक है और वो व्यवहारिक है, जहाँ सत्ता जो है विषम होती है, एक समसत्ता होती है। तो ये जो है समसत्ता जिनकी, और जो है लक्ष्य साधक बाधकता जिनकी, आपस में समसत्ता जिनकी, आपस में जिसकी समसत्ता है उसको साधक बाधक समझना चाहिए, क्योंकि विषम सत्ता में बाध होगा उसका। तो परमार्थ सत्ता में व्यवहार उसके अज्ञान से दिख रहा है। तो ये व्यवहार की सत्ता है सब मैं मेरे की है। तो मैं मेरे की सत्ता कौन सी है? व्यवहारक। अब ये व्यवहारक सत्ताओं का बाध होगा परमार्थ सत्ता में, बाधित हो जाएंगे। तो लक्ष्य साधक बाधकता से नहीं, साधक को इनको बाधा हो जाएगा, क्योंकि उस सत्ता वही सत्य सत्ता है, परमार्थ ही सत्य होता है। जैसे व्यवहार में भोक्ता और भोग जो व्यवहारिक है ये दोनों, और इनके द्वारा जो संबंध होता है दुख सुख का वो प्रतिभाषक है, प्रतिभाषक है। वो भोग तुम्हारा व्यवहारिक है भोजन, और जो है तुम भोक्ता और व्यवहारिक है, पर सुख दुख होगा वो प्रतिभाषक है, वो तत्व नहीं है। तत्व होता तो सबको वो सुख ही देता, दुख नहीं देता, और दुख होता उसमें तो सुख नहीं देता। तो किसी को सुख देता है किसी को दुख देता है, वो तो वो प्रतिभाषक है तब दे रहा है कि सत्य होता तो ये कहीं रहता, ये मायक ही रहेगा चाहे कितना भी प्रयत्न करो, है नहीं। तो ये दूसरी वस्तु नहीं बनेगी। पर ये किसी को मायक दिखे, किसी को सर्प बतावे कोई, तो इसको बताएगा कोई? क्या बैठे सर्प है जे नहीं बताएगा, क्योंकि ये जो है व्यवहारिक सत्ता में ये मायक ही है।
तो तुम भी व्यवहारिक है, ये भी व्यवहारिक है, पर परमार्थ में ये मिथ्या है और परमार्थ सत्य है, तो उसमें इसका बाध हो जाता है। तो जिनका व्यवहारिक में जो संबंध होता है वो समसत्ता में होता है। तो समसत्ता किसकी है? भोक्ता की और भोग की। और विषम सत्ता किसकी है? सुख दुख की। वे प्रतिभाषिक हैं, तत्व नहीं है वे कोई। कहा कि नहीं, दो के संयोग से तीसरी वस्तु उत्पन्न होती है, वो मिथ्या होती है। दो के संबंध से जो तीसरी वस्तु होती है वो मिथ्या होती है, सत्य नहीं होती है। अब ये संबंध से, माया के संबंध से बनाया गया, ये वैसे ही बन गया। माया के संबंध से तो माया का अध्यारोप कर दिया तत्व में, तो ये मायाकृत होने से सब मिथ्या हो गया, तीसरी वस्तु उत्पन्न हुई है। तो वो तत्व है और तत्व में अतत्व का जो है अध्यारोप अपवाद है। तो वस्तु में अवस्तु का अध्यारोप अपवाद कर दिया कि नहीं? अध्यारोप किया, फिर उसका अपवाद कर देंगे। तो वस्तु आत्मा और अविद्या क्या है? ये अविद्या माया अवस्तु है, और अवस्तु को अध्यारोप किए बिना ये सिद्ध नहीं होगा। तो अब वस्तु में अवस्तु जो है ये दो बना दिए, माया और मायापति। अब इनके द्वारा जो है वो तीसरी वस्तु संसार उत्पन्न होगा। भाई बाजीगर और बाजीगर की माया से कबूतर और वे लोहा बना के वैसे ही बन गया। बाजीगर और बाजीगर की माया, दो से तीसरी वस्तु उत्पन्न हो रही है। वो जो है माया है क्या बाजीगर है? वो तीसरी लोहा बना या कबूतर बना, जड़ चेतन बनाए कि नहीं उसने? तो वो माया है क्या जो है बाजीगर है? न माया न बाजीगर, उनका कार्य है, माया का कार्य। तीसरी वस्तु मिथ्या है, माया उसके साथ में, वो तो साथ ही रहेगी, कहीं जाएगा वहां। पर वो जो कबूतर वे लोहा वहां दिखा रहा है तभी तक है, वे फिर साथ नहीं रहेंगे। तो वो कार्य हो गया नहीं। तो दो के संबंध से तीसरी वस्तु मिथ्या होती है। तो जितना भी बना रहा है वो बाजीगर है, वो वस्तु दिखा रहा है जड़ चेतन है, वो जो है मिथ्या है कि सत्य है? मिथ्या है। और वो बाजीगर और उसकी माया वो सत्य है, दोनों सत्य है। हाँ, उसमें माया है तब बना रहा है, माया ना होती तो बनाएगा नहीं। तो माया का अध्यारोप उसने ठीक किया कि उसके साथ थी? हाँ, उसने ठीक ही है, माया कहीं से लाया है, तब उसके पास में माया आई है, तब ये दिखाता है सब। ऐसे ही आत्मा के पास हम माया है कि अध्यारोप किया, कहीं से आई है ये? हाँ, माया है, आई है, आई है कहीं से, माया है नहीं उसके पास। तो ये उसके जो है छाया के समान है। तो माया छाया एक से बिरला जाने कोई। तो छाया कोई तत्व होती है, ऐसे ही माया कोई तत्व नहीं है। यही बात कह रहे हैं, अविद्या कोई तत्व नहीं है। पर ये अब अविद्या तत्व नहीं है, और वो तत्व है, और तत्व और अतत्व मिलके दोनों जो है तीसरी वस्तु उत्पन्न होती है, ये संसार उत्पन्न हो गया। तो माया और मायापति से ये तीसरी वस्तु तो तुम है और तुम्हारी वृत्ति है, दृष्टा है और दृष्टि लेगा तब ये दृश्य बनेगा कि बिना उसके बन जाएगा? दोनों होंगे तभी दृश्य बनेगा। तो दृष्टा में दृष्टि जो है उत्पन्न हुई कि प्रतीति उसकी, वो बदल के बना के ज्यों का त्यों है, ज्यों का त्यों है, उसको बदला नहीं। जैसे तुम बदले नहीं, छाया जो है तुम्हारी जड़ दिख रही है, तुम चेतन है, तो वो जड़ता छाया में कहां से आई है? तो कहीं से आती तो कहीं जाती, वो आई है कि गई है? ना आई ना गई, वो प्रतीति है उसकी। ऐसे प्रतिभाषक है वो है? तो इसी प्रकार यहाँ जो है ये बता रहे हैं कि जिनका संबंध होता है आपस में, वही वस्तु सबको अनुभव है, परस्पर संबंध से विकासित होती है। तो समान संबंध है उनका। जब जगत के संपूर्ण पदार्थ चिन्ह मात्र में और स्तन मात्र में होते हैं, जब ये जो है देखेंगे तो वो सत्ता को तुम जो है अस्थि भांति प्रिय रूप से देखेंगे है? तो तुम भी अस्थि भांति प्रिय तुम्हारे पास हो, सत्ता के पास में, तो वो अब सत्ता है उसकी और दिख रही है इसकी, तो तीसरी वस्तु दिख रही है कि नहीं सत्ता में है? तो वही सत्ता विवर्त में दिखती है, मैं मेरे बनेगी क्या स्वरूप में? विवर्त में बनेगी। विवर्त कोई तत्व नहीं होता। तो तुम जो है दर्पण ले लिया तो उसमें विवर्त दिख रहा है कि नहीं? तुम गए हैं उसमें के बिना गए दिख रहे हैं? बिना ही गए दिख रहे हैं, वो तत्व नहीं है कोई। इसी प्रकार यहाँ जो है आत्मा में और ये कोई जीव जगत कोई तत्व नहीं है।
भाव परस्पर अपने अनुभव के बल पर प्रकाशित होते हैं। ये भाव और अभाव सब जो है उसी सत्ता में प्रकाशित हो रहे हैं कल्पना में। ये विषम पदार्थों का निरंतर साक्षात संबंध होना असंभव है, क्योंकि परमार्थ सत्य और व्यवहार मिथ्या है उसमें, तो ये प्रतिभाषिक बन जाएगा। उसमें दो ही सत्ता बताएंगे माँ, ये व्यवहार प्रतिभाषिक बन जाता है। यह व्यवहार में जो प्रतिभाषिक को समझाने के लिए तीन बनाई गई हैं, तो चूंकि दृष्टांत के बिना सिद्धांत आता नहीं है समझ में। तो रस्सी की व्यवहार सकता है और सर्प उसमें दिख रहा है वो प्रतिभाषिक है। अब रस्सी का ज्ञान होने पर सर्प का बाध हो जाता है, ऐसे तुम्हारा परमार्थ का ज्ञान होने पर व्यवहार का बाध हो जाएगा, है कि नहीं। हाँ, फिर व्यवहार सिद्ध नहीं होता है, परमार्थ ही सत्य रहता है और वही परमार्थ ही इसमें विवर्त में ऐसा दिखता है। परस्पर संबंध हुए बिना आपस में अनुभव भी नहीं हो सकता। जब तक मायक का संबंध नहीं होगा ये अनुभव होगा, तो ये समसत्ता में संबंध है, क्योंकि तुम भी व्यवहारिक है ये भी व्यवहारिक है, पर जो रस्सी सर्प का संबंध नहीं होगा, प्रतिभाषक है वे और व्यवहारिक है, तो ये सत्ता जो है विषम है और ये समसत्ता है। तो आपस में समसत्ता में ही जो है अनुभव होता है, दूसरे में नहीं होता। तो ये जो दिख रहा है मैं मेरे बन के सब जो है ये, अब इसमें वही विचार ही जो है अविचार से दिख रहा है। विचार में दो नहीं सिद्ध होते हैं भाई, विचार करेंगे तो जल और तरंग दो है कि एक ही है, पर जो जल से अलग दिख रही है कि नहीं, अलग दिख रही है, तो वो एक ही है। एक होने पर भी जो है अलग दिखती है वो। ऐसे ही जो है ये जीव आत्मा से अलग नहीं है पर अलग दिख रहा है, दुखी सुखी या में विपरीत सब गुण दिख रहे हैं, आत्मा में एक भी गुण नहीं है इसका। भाई अध्यस्त वस्तु अधिष्ठान कुछ बिगाड़ती है, बिकारी बनाती है। रस्सी में सर्प अध्यस्त है और वो अधिष्ठान है रस्सी, तो वो विषैला बनता है, विषैली बनती है रस्सी नहीं बनेगी, चूंकि वो उसमें विष होता, सर्प में सर्प होता तो वो तो विषैली करता है उसको, जब है ही नहीं तो कहाँ से बनाएगा। तो अध्यस्त वस्तु अधिष्ठान का विकारी नहीं बनाती है, वो जो का त्यों रहता है। तत्ववेताओं में श्रेष्ठ श्री राम वास्तव में जैसे मिट्टी की बनी हुई सेना, मृत बुद्धि से देखने पर भी विचित्र होने पर भी विचार दृष्टि से एकमात्र मिट्टी ही है। मिट्टी की सेना बना दी, राजा बना दिया और फल फलटन सब बना दिए, हाथी घोड़ा हथियार बना दिए, तो सब विचित्र विचित्र दिख रहे हैं कि नहीं, सब अलग अलग। ये राजा, ये सेना, ये घोड़ा, ये हाथी है सब। अब जिनको मिट्टी का ज्ञान है वो मिट्टी यही कि वो हाथी घोड़ा राजा सेना है, मिट्टी मिट्टी है, विचार में सिद्ध नहीं होती है, मृतिका ही सिद्ध होती है। तरंग आदि एकमात्र जल ही है, काठ की बनी हुई कठपुतलियां एकमात्र काठ ही है, तो उनमें कोई दूसरी वस्तु नहीं है, वो काठ ही व्याप्त है। और घट आदि केवल मिट्टी ही है। उसी प्रकार यह भ्रम से प्रतीत होने वाला जगत एकमात्र ब्रह्म ही है। ये जो है जिससे बना है वही है। अब यहाँ विचार करना पड़ेगा, क्योंकि ये दृष्टांत एक अंश में होते हैं, तो जो प्रतीत हो रहा है वो ब्रह्म में हो रहा है। अब ब्रह्म देख रहा है कि इसको जो है ये संसार देख रहा है ब्रह्म को, ब्रह्म संसार देख रहा है कि संसार ब्रह्म को देख रहा है। रस्सी देख रही है सर्प है कि सर्प देख रहा है जो है रस्सी को। ऐसे ही हम देख रहे हैं ब्रह्म को और ब्रह्म में संसार दिख रहा है। तो ये जिसमें दिख रहा है उस समय क्या ब्रह्म में है, ये क्या हमारे में है, अपने में है। यहाँ ब्रह्म लेते हैं तो वहां दृष्टि जाती है। हाँ, तो जिसमें दिखता है उसमें उसको जो है अब हमारे में दिख रहा है, तो ये ब्रह्म नाम आत्मा का ही है। वो उसको व्यापक बनाएंगे तो विवर्तम ब्रह्म बनेगा, और फिर विवर्तम वो ज्ञान होता है, और ज्ञान ही जो है ज्ञ के रूप में दिखता है। तो वही ज्ञान हमारे पास है कि वहाँ ब्रह्म में इसमें प्रमाण नहीं है। ब्रह्म हमें देख रहा है, इसमें प्रमाण नहीं है। हम ब्रह्म को और उसके कार्य को सबको देख रहे हैं कि नहीं। तो रस्सी को और सर्प को हम ही देखते हैं कि वो रस्सी सर्प देखते हैं, हम ही देखते हैं। तो हमारे अंतःकरण में दिख रहा है, तो जिसमें दिख रहा है उसमें भ्रांति है।
हाँ, रस्सी में भ्रांति नहीं है, सर्प में नहीं है, ऐसे ब्रह्म में नहीं है, जगत में नहीं है, हमारे में। तो जहाँ भ्रांति हो रही है वहां से उसको हटाना है। तो रस्सी में से सर्प हटाना है कि हमारे अंतःकरण में से हटाना है? अंतःकरण में से हटाना है, जहाँ है वहां से हटाना है। तो दिखता रहे, फिर अंतःकरण में से हट गया तो वो दिखता रहे। तो उससे कोई, जैसे तुम्हारे अंतःकरण में से नीलिमा हट गई तो दिखती रहे, तुम्हारा क्या रास्ता रुकेगा? नहीं रुकेगा। दृष्टा का दृश्य और दर्शन के साथ संबंध होने पर उसके मध्य में जो उसका दृष्टा दर्शन और दृश्य आदि से रहित शुद्ध स्वरूप है, वही ब्रह्म आत्मा है। ये दृष्टा और दृश्य और दर्शन तीनों के संबंध जो हो रहे हैं, किसी अधिष्ठान में बन रहे हैं ये कि बिना अधिष्ठान के? अधिष्ठान आत्मा है और उसी में ये तीनों दिख रहे हैं। तो ये तीन वो नहीं है आत्मा। हाँ, वो ये क्या है? वो अधिष्ठान है, ये अध्यस्त है। तो अध्यस्त मिथ्या है, अधिष्ठान सत्य, इसलिए वो आत्मा में दिख रहे हैं। तो ये सब वही पर ब्रह्म आत्मा है। उसके बिना ये दिखेंगे नहीं और इनके बिना वो रहेगा। तो जिसके बिना जो सिद्ध नहीं हो वो सत्य है कि जिसके बिना भी जो रहे वो सत्य है? जो रहे वो सत्य है। इनके बिना आत्मा रहेगा और आत्मा के बिना ये सिद्ध नहीं होंगे। अच्छा, वो आत्मा कहाँ है? सर्वत्र है वो जो है। तो सर्वत्र परमात्मा है क्या आत्मा है? आत्मा नहीं है, सर्वत्र परमात्मा है। और ये परिच्छिन्न जीव है और व्यापक ब्रह्म है, ईश्वर है। आइए ना, तो यही तो गड़बड़ी हो जाती है। तो आत्मा को जो है व्यापक समझेंगे तो यह दीवार के पल्ली तरफ क्या हो रहा है बताओ? क्योंकि तुम्हारा आत्मा है, व्यापक है, वो तो सब जगह जानेगा कि नहीं जानता है? जो सर्वज्ञ है वो तो सर्वज्ञ ईश्वर है कि आत्मा है? फिर ईश्वर हो गया, वो तो देश काल वस्तु में आ गया, तो कार्य कारण भाव में ही है। तो उसको व्यापक समझेंगे तो भी तुमने भक्ति में समझा है, वो ज्ञान में नहीं है। नहीं, तो ज्ञान में ना वो परिच्छिन्न है ना वो व्यापक है। अपनी महिमा में जो कहते हो परिच्छिन्नता और व्यापकता ये किस में बनती है? देश में बनती है, काल में बनती है, वस्तु बनती है। और वो वस्तु और काल देश से रहते हैं, देश काल वस्तु उसमें अध्यस्त है। हाँ, तो इसलिए जो है वो पर ब्रह्म अपनी आत्मा शुद्ध स्वरूप है। वो ये दृष्टा दर्शन और दृश्य से रहते हैं। और दृष्टा दर्शन दृश्य यहाँ व्यवहार में बनेंगे, ये परमार्थ में नहीं है। परमार्थ है आत्मा, व्यवहार है अध्यस्त उसमें। तो ये मिथ्या है, वो सत्य है। तो यह मिथ्या में दुखी हो रहे हैं और सत्य दुखी हो रहा है क्या सत हो रहा है? चेतन ही हो रहा है कि जड़ हो रहा है? जड़ नहीं हो रहा है, चेतना ही दुखी हो रहा है बिना जाने। वो दसमा ही सिर फोड़ रहा है, वो बिना जाने नौ गिने के कोई दूसरा है? दसमा ही सिर फोड़ रहा है। और ज्ञान होगा वो दसमा खोया था कि पाया था? खोया न पाया, अपने स्वरूप में जो कहते हो। वो अज्ञान ही रोला रहा था, सिर फोड़ रहा था। तो वो जो है दसवें कोई अज्ञान था क्या? वो और को था दसवें कोई है। तो दसवें का नाम आत्मा। और ये नौ जो है पांच भूत और अविद्या और ये पांच भूत और तीन ये जो अविद्या और क्या बोलते हैं? हाँ, तो ये तीन जो है ये 5 और 3 8 और एक जीव 9। और 9 को देख के आत्मा जो है इसी में दुखी दुखी हो रहा है। अब 5 भूत 3 गुण और ये जीव 9 हो गया कि नहीं? ये 9 को गिने गिने के दुखी सुखी हो रहा है। और दसमा ही हो रहा है कि कोई और है? दसमा ही हो रहा है, दसमा ही है तत्व। हाँ, और दसमा कोई खोज रहा है दसमा। और तो इसमें 9 में मिलेगा कि वो अपने में मिलेगा? वो 9 में नहीं मिलेगा। और 9 में दौड़ रहा है, घूम रहा है, उसको खोज रहा है, रो रहा है, चिल्ला रहा है। तो ये दसवें कोई अज्ञान है कब? और को आत्मा कोई अज्ञान आ गया कब? और को है? अच्छा, भ्रांति काल में आत्मा कोई अज्ञान हो रहा है, तब तो मुक्ति होगी। जीव होता तो मुक्त होता। जीव है कि जीव न होने पर दिख रहा है? न होने पर दिख रहा है। तब तो ये 9 जो है ये मिथ्या है, वो दसमा ही सत्य है। दसमा खोया नहीं है। तो उसी के लिए ये दौड़ रहा है, सिर फोड़ रहा है। तो ये सब अज्ञान रुला रहा है उसको और दुख दे रहा है, कोई ज्ञान दे रहा है? अज्ञान दे रहा है। तो इसलिए जो है श्री राम जैसे शिला में जल और जल में अग्नि नहीं है। अब यहाँ दृष्टांत ये कंस में तो शिला में जल है कि नहीं भाई?
तपाएंगे तो भाप जल बन जाएगा कि नहीं, पिघल के सब जल बन जाएगा। तो जल के बिना शिला बनेगी? नहीं बनेगी। जल ही सूख के शिला बनता है भाई। नमक ही तो बनता है तो पानी नमक बन जाता है कि नहीं? बर्फ बन जाता है तो पानी बनता है, कोई और है? तो बर्फ में जैसे पानी है, पत्थर में भी पानी है, पानी में बनेगा नहीं। परंतु जो है कार्य में आ गया, कारण दिखता नहीं है, कार्य ही दिखता है। हाँ, और कारण ही कार्य के रूप में दिख रहा है, उसको करेंगे तो कारण ही बनेगा। हाँ, इसलिए जो है अब शिला में जल नहीं है, चूंकि शिला में से तुम प्यास नहीं बुझा सकते, तो यहाँ इस जगह पे दृष्टांत ये कंसम ले रहे हैं कि नहीं? और अग्नि में जो है पानी नहीं है। तो जैसे जल में जो है अग्नि है, बिना अग्नि के जल बनेगा भाई? अग्नि ज्यादा ताप पड़ती है, पसीना निकलता है कि नहीं जो है? तो अग्नि से ही जल बना के बिना उसके ताप से ही वो खींच के उसको जो है जल बना देता है। तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके जल बन जाता है। तो हवा और जो है ये तेज मिलके जल बनता है, आएगी ना भाई? हाँ, तो उनसे दो के मिलने से तीसरी वस्तु बन जाती है। इसी प्रकार जो है फिर परमात्मा में कहां से जो है, जीवात्मा में चित्त नहीं है। अब चित्त के बिना जीव सिद्ध होगा? चित्त के बिना सिद्ध नहीं होगा। पर वास्तव में नहीं है चित्त। जब माया ही नहीं तो उसका कार्य है नहीं है। पर ये सब जो है अब न होते तो कोई व्यवहार चलेगा नहीं। अब इनको लय करना है तो ये होते तो लय होंगे कि रहेंगे? होते तो जो है लय नहीं होते, है नहीं सब लय होंगे, इनका बाद होगा। तो ये प्रतीति हो रही है कि नहीं सबकी? तो चित्त के बिना जीव बनेगा ही नहीं। तो चिदाभास जो है अंतःकरण के बिना जीव बनता ही नहीं है। तो जो है आत्मा में चित्त नहीं है तो उस जगह पे नहीं है। पर यहाँ जीवात्मा में तो चित्त है, जब जीवात्मा बन रहा है। तो ये परमार्थ समझ आ रहे हैं ना, व्यवहार में से परमार्थ में ले जा रहे हैं। तो इसीलिए इनका बात करना पड़ेगा कि नहीं? निषेध करना पड़ेगा। तो यहाँ निषेध रूप से बोल रहे हैं, जीवात्मा में चित्त नहीं है, फिर वो है परमात्मा में कहां से होगा? जीव में ही नहीं है चेतना, मतलब सहज सुख राशि है। तो ये चित्त को ही लेके ये दुखी और जो है जड़ और ये बना है कि अपने स्वरूप में जड़ चेतन है, वो है चित्त को लेकर बना है। तो इसमें सब दुख आ गए और जड़ता आ गई और जो है ये विनाशी बन गया। अविनाशी होने पर, विचार पूर्वक देखने पर जो स्वयं ही कुछ नहीं है, उसके द्वारा जहां कहीं भी जो कुछ किया जाता है वह कृत नहीं कहलाता। जब स्वयं चित्त ही नहीं है तो उसके बनाए हुए ये चैत्य जो जितने भी विषय हैं वे सिद्ध होंगे? बनेंगे ही नहीं बिना उसके। और ये जब वो स्वयं नहीं है तो उसका कार्य कहाँ है? माँ नहीं तो बेटी कहां से आएगी? जब माया ही नहीं है वास्तव में तो उसका कार्य कहां से आएगा? यही समझा रहे हैं यहाँ कि चित्त ही नहीं है तो उसका कृत कहाँ होगा? ये सब कर्म चित्त से ही हो रहे हैं कि बिना उसके कर्ता भोक्ता यही है, कोई और है? यही है सब। तो उसी को कह रहे हैं वो स्वयं भी नहीं है तो उसका कार्य कहाँ है? तो जो मूर्ख माने अज्ञानी असत स्वरूप वाले चित्त का अनुवर्तन करते हैं या चित्त को लेकर इसी में अपने चिंतन में लगे रहते हैं अज्ञानी लोग, और उसी के अनुवर्तन करके उन्हें धिक्कार है, चूंकि वो सत्य की तरफ नहीं चलते या इसके असत के कार्य में अपने जीवन को बिता देते हैं, इसी में बिता देते हैं। तो इसमें तो जो मूर्ख जो जीव हैं वैसे कीड़ा मकोड़ा वे सब लगे रहे हैं, इसमें मनुष्य को इसमें लग रहा है कि वह सत्य को खोज करनी है, सत्य की खोज करनी है। उनको धिक्कार दे रहे हैं कि नहीं, इसी में अपने तो मनुष्यत्व प्राप्त हुआ कि पशु तत्व ही है उसका। जो इसी में जा रहे हैं तो वे पशु ही बोले जाएंगे, ज्ञानी नहीं ना पशु ही समाना। हाँ, वो तो इनको सुनता है न कि विचार करता है, इनको अपने अंदर भरता है, वही मनुष्य है। अब वो बड़ा प्रशंसनीय कि धिक्कार वाला है, वो बड़ा प्रशंसनीय है। इसलिए उनको जो है वही यहाँ संसार में मनुष्य बोले जाते हैं, क्योंकि वो भी केवल आकाश ताड़न रूपी कर्म में व्यर्थ ही समय बिताने में लगे हुए हैं। अब आकाश में ताड़ना देंगे तो उधर से आवाज आती है कि नहीं? तुम ओम कहेंगे तो उधर से ओम आएगी, और हरामी कहेंगे तो वो हरामी आएगी। जैसी कहे ऐसी सुने। तो आकाश में आवाज आती है, वो बदल के तुमको ही लगती है कि उसको लगती है? अपने को ही लगती है। तो उसी में कह रहे हैं कि ऐसे लोग उसी में अपने व्यर्थ समय को बिता देते हैं, आकाश में ताड़ना के समान।
इधर से कहते हैं उधर से सुनते हैं। हाँ, तो ये जो है उसी में अपना जीवन गया कि नहीं पूरा का पूरा। ऐसे जो है बिताने वाले हैं। इस प्रकार भूतल पर पैदा हुए पुरुषों को बुद्धि के भी विकसित होने पर, अब बच्चा होता है उसमें बुद्धि विकसित होती है कि नहीं, बड़ा होगा समझ आएगी, बड़ा धीरे धीरे विकसित होने पर पहले सत्संग परायण होना चाहिए। ये कह रहे हैं नहीं, बच्चापन से ही लग जाना चाहिए इसमें, इसी के लिए मनुष्य शरीर मिला है। पर पढ़ लिख के वो जो है पदवी देखते हैं नहीं, वहां राष्ट्रपति और वो बनने की सबकी। हाँ, तो उनमें जो है अब ये सबसे बड़ा राष्ट्रपति ये बनेगा कि वो है सब जो है वो 5 साल के बनेंगे, सदा सदा को बन जाएगा। तो इसमें बुद्धि लगानी है कि उसमें लगानी है, सत्संग में लगानी है कि सत्संग में। पर नहीं, ये जो है माता पिता बालक न बुलाने, उधर भर है कोई धर्म से काम है, बस यही धर्म है, बस पढ़े लिखे ले और खूब धन कमाए। वैसे न मिले तो फिर हत्या मत्या करके वो जो है भ्रष्टाचार करे खूब, और उससे जो है धन ला आएगी नहीं, और बड़ा बन जा बन। अब ये ऐसा बन के बड़ा बनता है कि छोटा बनता है? 9 अरब का घोटाला करेगा, गौचार्य खाएगा, तो उसको फिर चुकाने के लिए गधा बनना पड़ेगा कि नहीं उसको जो है तो 9 अरब ने खा जाएगा कि भाई 2 रोटी खानी है। तो उसने धन कमाया कि विपत्ति कमा ली, सब विपत्ति कमा ली, और वो उसके काम आएगी कि दूसरे बिल सिंगे उसको, और चुकाना उसको पड़ेगा तब, आएगी नहीं। तो इनको जिनके सूझे लाभ नहीं आनी, जिनके सूझे ही नहीं है कि हमारी एक करने से हानि हो रही है, हमारी का लाभ हो रहा है, सूझ नहीं है ये, इसलिए अपने जीवन को उसी में लगा देते हैं। तो बुद्धि विकसित होने पर सत्संग परायण होना चाहिए, क्योंकि अनवरतन प्रवाहित होते हुए इस अविद्या रूपी जो तरंग है ये वो है, इनमें से अपने को निकालना चाहिए। ये नदियों का जो है अविद्या रूपी नदी चल रही है कि नहीं, ये सागर भरा हुआ है कि नहीं, ये संसार सागर है। तो सागर जल को कहते हैं कि पहाड़ को कहते हैं? जल को कहते हैं। तो जल में डूबेगा उछलेगा, तो संसार सागर है। तो डूबना माने मृत्यु और उछलना माने जन्म। और इसमें जो है डूबे उछल के तड़पड़ाता है कि नहीं, जो है डूबू नहीं और उछलू नहीं, जो है इसी में बड़ा भारी दुख पाता है। तो ये डूब के उछलता है और उछल के फिर डूबता है, तो ये बीच में जो रहता है कि नहीं जो स्थिति, उसी का नाम यहाँ जन्म है। तो ये उछलना है। अब इसमें डूबेंगे कि नहीं, फिर डूब के अदृश्य हो जाएंगे, फिर कहीं जन्म हो जाएगा, फिर अदृश्य हो जाएंगे, डूब जाएंगे। तो ये डूबना और उछलना इसी का, इस सागर में संसार में जन्म मृत्यु है। तो ये नदियों में समूह को शास्त्र एवं सज्जनों के संपर्क से अतिरिक्त और किसी उपाय से पार नहीं किया जा सकता है। तो ये जो है भवसागर चाहे पार जो पावा राम कथा ताकौ दृढ़ नावा। तो ये इनके बिना जो है इसको पार कर जाएगा, नहीं कर सकता। तो ये शास्त्र ही पार करेंगे, और ये सुनेगा तभी पार होगा, और किसी उपाय से पार नहीं कर सकता। उस सत्संग द्वारा विवेक की प्राप्ति होने के से पुरुष को यह त्याग्य है, यह ग्रहण है। विवेक हो गया तो फिर सत को पकड़ेगा क्या असत को, और लाभ को पकड़ेगा क्या हानि को, लाभ को। विवेक हो गया उसको, और बिना विवेक में तो जिससे अपना नाश होता है उसको पकड़ता है, असत को पकड़ता है, हानि को पकड़ता है, हानि को लाभ समझता है, और जो है उस असत को सत समझता है। तो इसमें जो है ऐसा समझ के ये जो है असत सत नहीं बनेगा और हानि लाभ नहीं बनेगा। तो लाभ ही लाभ है कि हानि लाभ है? नहीं, लाभ ही लाभ है, हानि लाभ नहीं होती है। तो हानि को लाभ बनाना चाहता है, असत को सत बनाना चाहता है। आइए, ये सब असत है, इसलिए समय अपना जीवन लगा देता है, सत के लिए नहीं लगाता है। तो ये जो है अब जीवन में क्या किया भाई, जन्म हो गया, पढ़े लिखे बड़े बुद्धिमान हो गए, नौकरी लग गई, फिर पेंशन पा ली, फिर मर गए, बस और कुछ कर आ गए। यही किया पूरे जीवन में। बुद्धि इसने जो है बुद्धि का दुरुपयोग कर दिया कि सदुपयोग कर दिया? सब दुरुपयोग हो गया है। तो जो खाया वो तो बिना पढ़े लिखे बिना नौकरी के भी सबको मिल रहा है कि नौकरी पे ही मिल रहा है, सबको मिल रहा है। पर इसमें बुद्धि नहीं लगाई, उसमें लगा दिया अपना जीवन, उसमें कर दिया सब। अब इसके साथ भी जो है उसमें लगे रहते हैं कि नहीं, व्यवहार के साथ हम परमार्थ कमाते हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। तो व्यवहार भी करना है, परमार्थ भी करना है। और जो व्यवहार में ही लग गए परमार्थ छोड़ के, उनको दिक्कत दे रहे हैं ये सब, है कि नहीं? तो यहाँ आए तो ये तो भोगना ही पड़ेगा सब।
तो तुम्हारे हाथ में नौकरी के प्रारब्ध है, नौकरी प्रारब्ध है, और पेंशन भी प्रारब्ध है, ये सब प्रारब्ध से हुआ है, ये भोगनीय है। पर परमार्थ कमाना है इसके साथ में, तो वे धिक्कार के पात्र नहीं है, वे इसी में लग जाते हैं, उसको छोड़कर वे धिक्कार के पात्र हैं। तो ये त्याग है, ये ग्रहण है, ऐसा विचार उत्पन्न होता है, तब ये शुभेच्छा उत्पन्न होती है। शुभेच्छा पहली भूमिका आती है उसके अंदर। हाँ, शुभेच्छा कौन सी है? हाँ, हमारे मुक्ति की इच्छा, न वो जो है स्वर्ग चाहता है, न ब्रह्मलोक, न ये संसार की पदवी चाहता है, वो होता शुभेच्छा हमारे मुक्त होने की इच्छा, वो तत्व को, सत्य को समझने की इच्छा, और सत्य का बोध में सत्संग में ही होगा क्या और कहीं होगा? नहीं होगा, बिना सत्संग विवेक न हो, विवेक हो गया उसको, अब शुभेच्छा करेगा वो, मुक्ति होने की नाम की ये ज्ञान भूमिका अवतीर्ण होती है उसके अंदर। ऐसा जो आया विवेक हो गया उसको, तो सज्जनों का संग किया, सत्संग किया, बुद्धि विकसित हो गई, तभी से लग गया उसमें। एक जामनगर में बच्चा था इतना बड़ा, और पिता के साथ आता और इतना विद्वान बन गया, अब जो है कैसी उनको बड़े बड़े वेदांतियों को नहीं बोलने देता है, साहब उसके अंदर छप गया नहीं बच्चापन से। हाँ, तो ये तो बच्चों को आने नहीं देते इधर, पता नहीं घर छोड़ के चला गया, हमारा क्या होगा फिर, बाबाजी न बन जाए, जो है सब डरते हैं नहीं, बाबाजी को मानते हैं पर वो बनने नहीं देंगे, महात्मा मानते हैं, संत खूब पूजा करेंगे, पर संत बनाए तो वो सब घबराते हैं कोई नहीं बनने देगा, सब रोते हैं, चिल्लाते हैं। तो माता से आज्ञा लेते हैं, माता कभी आज्ञा नहीं देगी संत बन जाए हमारा छोरा, पर संतों की खूब पूजा करेगी श्रेष्ठ मानती है, पर अपने बच्चा को संत नहीं होने देगी। आइए नहीं, क्योंकि हम माँ नहीं रहेंगे फिर संत बन गया तो आइए माँ पर ही समाप्त हो जाएगा तो अपने अस्तित्व को कोई मिटाएगा, इसलिए आज्ञा नहीं देती है। फिर हम किस बात के माँ बाप जब संत बन गया तो मदालसा ने क्या कहा कि मेरे उधर में कोई जो आएगा बस उसको फिर जन्म लेने नहीं दूंगी। असली माँ वही है कि ये माँ है जो बार बार जो है जन्म में और मृत्यु में डालती है, तो वही है असली। तो इसलिए जो है बच्चापन से पहली माँ गुरु ही होती है, गुरु माँ ही है पहली, बच्चा को वही सिखाती है, वही संस्कार डालती है। इसलिए ऐसा गुरु मिल गया तो संसार में डालने वाला, तो वो गुरु जो है फिर उसको जीवन भर रुलाएगा क्या हंसाएगा? रुलाएगा, और इधर लगा दिया तो हंसेगा, पूरे जीवन हंसता हुआ जाएगा यहाँ पे। इसलिए उनके हित को, अपने हित के लिए उसका सबका जो है अनहित कर देते हैं। तो ये माँ बाप ही पहले जो है संस्कार डालने वाले गुरु बोले जाते हैं। इसलिए इस मार्ग पर अपने उनको लगाना चाहिए। तदंतर विवेक वश विचारणा नाम की ज्ञान भूमिका में आता है। अब पहली शुभेच्छा आ गई तो शुभ विचार करेगा, शुभ विचार में सत्संग ही है, और सब अशुभ विचार हैं उनसे हट जाएगा, इसमें आएगा। और यहाँ यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति के होने पर मिथ्या वासना परित्याग करने वाले पुरुष का मनन संसारिक वासनाओं से रहित होकर तन्मान सा बन जाता है, इतना सूक्ष्म हो जाता है, संसार की तरफ नहीं जाता है, अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। तो ये 7 भूमिका जो बतलाई थी ज्ञान की, उसमें जो है ये ज्ञान की 7 भूमिका और अज्ञान की 7 भूमिका बताएं पहले। तो अज्ञान की 2 ही है ये, बस जो है अज्ञान और कार्य और कारण। तो सुसुप्ति में जब के वो सब सुपने ही बनते हैं, सुपने ही बताएंगे नहीं वे जो है। तो ये सब सुपन बनते हैं, तो ये भी सुपन है, वो भी सुपन है, और वो अज्ञान से बनते हैं। तो ये अज्ञान में अनेक भेद हो जाते हैं उनके जो है। इसी प्रकार यहाँ भी जो है ज्ञान की 7 में से एक ही भूमिका है वैसे जो है, वही जो है ज्ञान ही सब जगह दिख रहा है विषय के रूप में। तो ज्ञान ही ज्ञान है कि उसमें अज्ञान भी है? ज्ञान ही ज्ञान है, अज्ञान नहीं है, ये कही है, पर वहां पहुंच जाते हैं। इसलिए जो है इस प्रकार इस वास्तविक ज्ञान हो जाता है, तब ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। वो ब्रह्म अपने स्वरूप में आत्मा में पाता है, और या फिर मां जाएगा तो ब्रह्म में क्रिया माने कर्म मुक्ति वाला जो है व्यवहार में सत्य वो ब्रह्म है, या मानने में और जानने में आत्मा है। तो संसार लीला करके ब्रह्म में ही विलीन हो जाता है। ये जो है ब्रह्म से ही उत्पन्न हुए हैं, और संसार सब जो है उसी में अपना जीवन करके उसी में लीन हो जाता है।
हे रघुकुल भूषण राम, जैसे तेज से सभी प्रकाश आविर्भूत होते हैं। अब तेज से ही सब प्रकाश बने हैं कि बिना तेज के बनेगा कोई? तेज से ही सब बने हैं। उसी तरह कल्याण में रूप रहित अप्रमेय और विशुद्ध ब्रह्म से सभी प्राणी उत्पन्न हुए हैं। अब ये कह रहे हैं अप्रमेय, तो अप्रमेय ब्रह्म जो है कहां पाएगा? जो प्रमेय नहीं बनता, प्रमाता प्रमाण प्रमेय, ये तीन होते हैं नहीं? हाँ, तो अप्रमेय बता रहे हैं तो वो कहाँ है? विषय नहीं बनता है तो वो कहाँ मिलेगा? व्यापक है कि परिचिन्न है? फिर जब अप्रमेय हुआ तो वो आत्मा है, आत्मा से अतिरिक्त सब प्रमेय बनते हैं। तो ब्रह्म भी प्रमेय बन रहा है कि नहीं? अब ब्रह्म मां बता रहे हैं कि अपने स्वरूप में बता रहे हैं? अप्रमेय कहेंगे तो आत्मा बोलेंगे, आत्मा का नाम ब्रह्म है। फिर आगे नहीं, ब्रह्म फिर आत्मा बन जाता है, ब्रह्म नहीं रहता है मां। और ये जीव नहीं रहता है, तो जीव ब्रह्म को देख रहा है कि ब्रह्म जीव को देख रहा है? जीव ब्रह्म को देख रहा है, तो ब्रह्म जो है दिख रहा है, ये देख रहा है। अब वो अप्रमेय बनेगा तो देखने वाला रहेगा कि देखने वाला रहेगा? देखने वाला ही रहेगा, तो वो आत्मा हो जाएगा। किससे किससे को देखेगा? मां परमात्मा नहीं रहेगा, फिर ब्रह्म हो गया, आत्मा हो गया। आत्मा स्वयं में पाएगा, इधम में थोड़े पाता है। तो अप्रमेय है और विशुद्ध है। अब जो है उस आत्मा सभी प्राणी उत्पन्न उसी से हुए हैं। तुमसे ही सबकी उत्पत्ति है कि सबसे तुम्हारी उत्पत्ति है? हमसे सबकी है। तुम में ही स्वप्न उत्पन्न हुआ, तुम में स्थित है, तुम में ही लीन हो गया। तो स्वप्न में जैसे तुम्हारे दृष्टा से ही दृष्टि बन के दृश्य दिखा, और दृष्टा में ही दृष्टि बनी, और दृष्टि में ही दृश्य दिखा। अब दृश्य दृष्टि में गया, दृष्टि दृष्टा में गई, तो ये कहीं रहा के तीन रहे। तो तुमसे ही उत्पन्न हुआ, तुम में स्थित है, तुम में ये जो है लीन होगा। तो ये ब्रह्म न्याय है कि वहां है? फिर तुमसे उत्पत्ति है, तो तुमसे में स्थिति है, तुम में जो है लय हो रहा है। तो स्वप्न को लेकर ये भी स्वप्न है, तो यहाँ भी दृष्टा में ही दृष्टि से दृष्टि दिख रहा है कि बिना उसके बिना यही दिख रहा है। तो इसी प्रकार न्याय है। जैसे पत्ते में उसकी नसें, जल में तरंग समूह, सुवर्ण में कुंडल आभूषणादि, अग्नि में उष्णता व्याप्त है, उसी प्रकार यह त्रिलोकी उस ब्रह्म में ही स्थित है। ये त्रिलोकी अब तुम्हारे आत्मा में स्थित है कि वह ब्रह्म में स्थित है? ब्रह्म में स्थित है नहीं है। जहाँ उत्पत्ति हो रही है, जहाँ स्थिति है, वहां लय हो रहा है सबके कारण। ये मान्यता में ब्रह्म में, हाँ, और जानकारी में अपने में है। वो ब्रह्म अपना स्वरूप है, मां नहीं है। मां कल्पना है तुम्हारी। तो नेति नेति करके बात करेंगे, जब यहाँ शेष बचेगा कि मां शेष बचेगा? नेति नेति मां शेष बचेगा तो नेति में कट जाएगा। नेति करने वाला जो है रहता है, नेति में आने वाले रहते हैं। हाँ, करने वाला शेष रहेगा, तो इसके साथ आत्मा है, इसका बात होगा नहीं, उसके सबके बात हो जाएंगे। तो वो तुम्हारी कल्पना है, तो कल्पना में ब्रह्म है कि जो है कल्प के अधिष्ठान ब्रह्म है? कल्पना में ब्रह्म नहीं है, कल्पना का अधिष्ठान है ब्रह्म, वो है आत्मा। हाँ, तो जब ब्रह्म कह रहे हैं उसी में उत्पत्ति, इसी में स्थिति, इसमें लय, तो तुम उसमें बनाएंगे तो तुम्हारी कल्पना बन जाएगी सब। हाँ, तुम्हारा तो अधिष्ठान जड़ हो जाएगा और तुम दृष्टा अलग हो जाएंगे। वो दृश्य उसमें दिखता रहेगा, तुम्हारा कभी मुक्ति नहीं होगी। तो बात ब्रह्म के ज्ञान से संसार का बात होता है। तो यहाँ आत्मज्ञान में बात होगा कि उस ज्ञान में बात होगा? इसका आत्मज्ञान में होगा। तो वह ब्रह्म को ध्यान लाना पड़ेगा। तो कल तुम्हारी उसमें ब्रह्म बनाया गया है कि ये है बनाया हुआ है? तो ये कल्पना का है, इसलिए इसी को सत्य समझते हैं। बिना गुरु के इनमें इसी को सत्य समझ ले, और वो बुद्धि ऐसी निश्चय कर लेती है। वैसे ब्रह्म व्यापक है, वो हमने जान लिया है, और संसार उसमें अध्यस्त है, इसलिए हमें ज्ञान हो गया। जैसे रस्सी हमने जान ली और सर्प उसमें से अध्यस्त है गया, हमें ज्ञान हो गया है। तो ये रस्सी में सर्प का जो है, रस्सी जानने से सर्प में अध्यस्त हुआ है कि बना रह गया उसमें अदृश्य रूप से? रस्सी में प्रकट हुआ, रस्सी में चला गया, और तुम देखने वाले बने रह गए। तो कार्य गए उसी में स्थित हो गए, दोनों गए नहीं, वो उसी में हो गए। ब्रह्म में लीन हो जाएगा, ब्रह्म में से निकल आएगा, तुम देखने वाले बने रहेंगे।
तो तुम्हारा संसार कहाँ गया? आइए ना। हाँ, तो ये ज्ञान होने पर है, जब शंकराचार्य कहते हैं जब तक संसार का बाध नहीं होगा ब्रह्म ब्रह्म चिल्लाते रहो सब, जन्म जन्म कभी मुक्ति होने वाली नहीं है। आइए नहीं, तो संसार का बाध आत्मज्ञान से होगा कि ब्रह्म ज्ञान से होगा? आत्मज्ञान से होगा। ये तो रोज ब्रह्म में लीन होता है, सुषुप्ति में कहाँ रहता है सब, तो उसी में से फिर निकल आता है। हाँ? तो उसके साथ में ये जीव जगत सब निकलते हैं कि नहीं? तो जीव जगत कोई और कारण कार्य कोई तो मैंने तत्व समझ आ गया, इससे रहता को सत्य समझ लिया, इसी को सत्य ब्रह्म ज्ञान में तो कारण कार्य में फंसे रहे, उससे नहीं निकले। अब कार्य कारण से अलग है आत्मा, वो किसी का कारण नहीं कार्य नहीं, उस तत्व को बतलाओ। नचिकेता ने वो आत्मा के बारे में प्रश्न किए कि नहीं? तो ये यमराज से तो आत्मा जो है ब्रह्म बताया कि अपना स्वरूप बताया? वहां अपना स्वरूप बताया। इसलिए जो कारण कार्य से रहता आत्मा, और ये कारण है ब्रह्म और कार्य संसार, उसमें ये जीव भी कार्य में आ गया। तो इस समय से जीवत्व मिटेगा नहीं जब तक आत्मा को नहीं जानेंगे, जीवत्व जाएगा नहीं। माँ ब्रह्म बना रहेगा, यहाँ जीव बना रहेगा, और ये संसार दुख सुख देने वाला बना रहेगा, सब बने रहेंगे इसमें। इसलिए समय से निकलने के लिए उस ब्रह्म को अपने स्वरूपों में लाना है, और वो स्वरूपों में बिना विचार के आएगा नहीं। तो ये ब्रह्म का ज्ञान करके वो ब्रह्म मैं हूं, तो मैं को ब्रह्म में ठूंस दिया कि ब्रह्म को इसमें लाए? हाँ, तो ये जो मैं ब्रह्म हूं, तो ये मैं को ब्रह्म में डाल दिया, तो मैं भी बना रहा ब्रह्म भी बना रहा। अब उस समय से मैं निकलेगा कि नहीं? और ब्रह्म इसमें आ जाएगा तो फिर ब्रह्म मैं हो जाएगा कि फिर अलग रहेगा? मैं आत्मा हो जाएगा। फिर मैं का मतलब आत्मा ने। हाँ, फिर ब्रह्म अलग नहीं रहेगा, तो कारण नहीं रहा तो कार्य निकलेगा? फिर नहीं निकलेगा। इसलिए अब वो विचार से आएगा, बिना विचार के आएगा नहीं। हाँ, तो ये कैसे बना और कैसे इसका जो है अध्यारोप किया, कैसे अपवाद होगा, ये सब समझने पड़ेंगे। तो ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ये विवेक हो गया, इसका नाम विवेक थोड़ा ही है। ये तो साधना है तुम्हारी, ये मिथ्या और सत्य को बताने के लिए। ये तो भक्ति का मार्ग है, वास्तव में ये तत्व ज्ञान नहीं है, अध्यारोप वाला है। इसलिए जो है वो ब्रह्म अपनी आत्मा है, वो तो तुम्हारे समझाने के लिए ब्रह्म बनाया गया है। बनाया हुआ जो है मिटता है, फिर जो बनेगा वो बिगड़ेगा। तो तुम्हारी आत्मा बनाई है कि स्वयं सिद्ध है? नहीं बने, स्वयं सिद्ध है। और ये सब अध्यारोप वाले बनाए हुए हैं ये सब। तो इसलिए जो है वे बने भये सब बाधित हो जाते हैं। सबका बात होता है नीति नीति में, चूंकि न्याय से उत्पत्ति हुई और न्याय आके विलीन होगा। ये सब वहां से उत्पत्ति नहीं है न सबकी, तो वहीं से मानते हैं नहीं ईश्वर ने बनाई, ईश्वर में चले जाते हैं। तो वहां से नहीं है, जहां से उत्पत्ति हो रही है, जहां से स्थिति है, जहां लय होता है, वह है कारण। तो चेतन से उत्पत्ति है कि जड़ से है? चेतन से उत्पत्ति है, जड़ में उत्पत्ति होती नहीं है। जड़ में सामर्थ्य थोड़ी है उत्पन्न करने की, जड़ में है नहीं है, चेतन में है। इसलिए चेतन को अधिष्ठान बताती है श्रुति। और चेतन वहां सिद्ध होता नहीं है, एम के साथ ही होगा कि दम के साथ में? एम के साथ ही चेतन रहता है, दम के साथ में नहीं रहता। ये दम के साथ में सत ही सत है सब, और एम के साथ में चेतन है, तब सबकी सिद्धि हो रही है, चेतन से है। अब ब्रह्म हमको देख रहा है, प्रमाण नहीं है, हम ब्रह्म को देख रहे हैं, उसके कार्य को देख रहे हैं, सबको जो है। तो हमारे पास जो है देखने की सामर्थ्य है कि ब्रह्म के साथ है? हमारे पास है, हमको दिख रहा है, तो चेतन में दिखता है, चेतन ही जानता है। तो चेतन देखने वाला जानने वाला हमारे पास है, उसके पास नहीं है। मैं तुम्हारा अनुमान है, तुम्हारा कोई प्रमाण नहीं है जो वो जान रहा है, देख रहा है, और उसमें कोई प्रमाण नहीं है, और हमारे पास प्रमाण है। उसी प्रकार ये त्रिलोकी उस ब्रह्म में ही स्थित है। अब उस ब्रह्म में यहाँ दिखा रहे हैं, तो ये जो है अब ये कार्य कारण में, वहां भक्ति में तो ठीक है ये, हाँ उसमें स्थित है, उसी में से निकल रही है। तो उसको समझ के अब इसमें से राग दोष मिटा के उसकी भक्ति करो, जो चाहेंगे वो वस्तु मिलेगी। अब ऐसा समझ के ज्ञानी बन के भक्ति छोड़ देते हैं, तो गड़बड़ी हो जाती है कि नहीं? तो भक्ति जब कर्म छोड़ दिए, उपासना छोड़ दी उसके, तो फिर संसार मिलेगा, मुक्ति भी नहीं मिलेगी, संसार भी नहीं मिलेगा, दोनों गए। तो इसलिए जो है उनसे तो वो अज्ञानी अच्छे है, तो उसको मान के अपने कर्म तो करते हैं सुबह अशुभ, और ये तो सुबह शुभ कर्म को छोड़ते हैं, अशुभ को सबक करते हैं। आइए ना, इसलिए गड़बड़ी हो जाती है। अब अशुभ के लिए तो दुख ही देगा कि वो सुख देगा? दुख देगा, शुभ किए नहीं। इसलिए गए काम से उसी से उत्पन्न हुए, उसी में लीन हो जाते हैं। इसलिए जो है वही समस्त प्राणियों का आत्मा है।
अब उसको यहाँ आत्मा में लाएंगे, और वो आत्मा में नहीं आएगा जब तक वो बना रहेगा। तुम देखने वाले, वो दिखने वाला, उसमें लय हो गए, वो हमसे निकले आएंगे। तो आत्मा है, वही ब्रह्म कहा जाता है। ये कहा जाता है ब्रह्म आत्मा ही है। वो समझ आने के लिए, वो समझ में आ गया तो वो आत्मा रहता है कि ब्रह्म रहता है? फिर आत्मा हो गया, आत्मा रहता है। उसका ज्ञान हो जाने पर मिथ्या जगत का यथार्थ ज्ञान हो जाता है। यह मिथ्या जगत का यथार्थ ज्ञान हो गया कि ये मिथ्या है। तो श्री राम देह के नष्ट होने पर जीवात्मा का नाश नहीं होता। अब ये व्यवहार में जीवात्मा है, जब तक ये ज्ञान के बिना नाश होगा नहीं, तो कर्म करेगा, उनके फल भोगेगा, तो संसार चक्रम चलता रहेगा कि नहीं? तो उसका नाश नहीं होता। जो चिन्ह में जीवात्मा मन से अतीत होने के कारण आकाश की भांति अव्यक्त है, वो व्यक्त नहीं होता है। चिन्ह में आत्मा जो है वो जीवात्मा अब इस चित्त लेके शरीर को मैं समझ के और इसमें फंस जाता है। जड़ा दुखों के सुखों अथवा दुखों से व्याप्त कैसे हो सकता है वो चिन्ह में आत्मा? ये तो जीव बन के और अज्ञान के कारण इनमें दुखी सुखी होने लग जाता है। इस प्रकार जो है चिदात्मा में जो सबका साक्षी सर्वत्र समा निर्मल और निर्विकार है, ये सभी जगत किसी प्रकार की इच्छा के बिना ही उसी प्रकार प्रतिबिंबित होता है। जैसे दर्पण में पदार्थ प्रतिबिंबित होते हैं, उसी आत्मा में ये प्रतिबिंबित होके दिख रहा है सब, जैसे दर्पण में दिखता है, इसलिए उसी में सब विलीन हो जाता है। तो दर्पण में जैसे दिख रहा है सब, तो दर्पण में कोई आए तो अब जो है मना करता है कि मत आओ, आएंगे तो वो आता है तो मना नहीं करता, जाता है तो रोकता है, और रहता है उसमें दर्पण में तो किसी से राग करता है कि द्वेष करता है। ऐसे ही आत्मा है, तुम्हारे में कोई आए तो आओ, जाए तो जाओ, रहे तो रहो। वैसे वो आत्मा में न राग है न द्वेष है, न आने से है उसको जो है कोई खुशी है, न जाने से है कोई हानि है, और रहने से उसका कोई संग नहीं है किसी से। ऐसा है वो आत्मा, वो अपना स्वरूप है। इसलिए जो है उसी को अपना स्वरूप समझ के उस समय ये जो है सब संसार कल्पना रूप से दिख रहा है। इसलिए उसको प्राप्त करके और ये संसार के दुख से सबको निकल के और जो है अब उसमें स्थिति प्राप्त करो। अब ये उत्पत्ति प्रकरण या पूरा हुआ स्थिति प्रकरण ये चलेगा जो है। तो इसको कल से श्रीमन नारायण नारायण नारायण।